जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं माई लीगल पॉइंट, जिसमें हम कानून के आगाही के हवाले से कुछ मशावरत भी देते हैं और कुछ आगाही भी देते हैं और कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो शहरी हैं वो जान सकें और अपने आप को महफूज कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से है, या उसे साइबर क्राइम कह सकते हैं। तो व्हाट्सएप और जो फेसबुक है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसे अब हम बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। हर घर के हर फर्द उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो उसको देखना ये है कि कहीं हमारा मजाक, हमारी हमारी जो कहते हैं ना नादानिस्ता तौर पर जो हम कोई मैसेज करते हैं, कोई तस्वीर लगाते हैं, किसी पे कोई कमेंट करते हैं, तो उसमें से कोई ऐसा पॉइंट ना निकल जाए कि किसी की हमने तस्हीक कर दी, उसकी जो है वो शान में गुस्ताखी कर दी या उसको उसको धमकी दे दी। तो ये वो सारे जो है वो नुकसानात हैं जो एक फेसबुक और एक व्हाट्सएप के ज़रिए आपके लिए वबाल जान बन सकते हैं, और इसके ऊपर आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो जब भी आप व्हाट्सएप का या गुड मॉर्निंग पे हमने देखा है कि रूटीन में लोग मैसेज कर रहे होते हैं, नहीं देखते कि कौन बंदा है, किसको रिप्लाई करना है और किसको रिप्लाई नहीं करना। हर बंदे के साथ हम बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, अपनी ज़ाती मालूमात शेयर करते हैं, अपनी ज़ाती तस्वीर शेयर कर लेते हैं। फिर उसका गलत इस्तेमाल जब होता है तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल होती है और अगले बंदे के लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि वो हमें मुख्तलिफ अंदाज से ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है, वो अपनी हमें धमकी देने लग जाता है और हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो उसमें हमारे मुतासर होते हैं। तो नया जो कानून बना है पीका एक्ट का 2016 का, जिसमें अभी तरमीम भी हुई है, तो ये आपके लिए इस एक्ट के तहत आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो आजकल का हमारा डिजिटल इरा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना आता है वो है प्राइवेसी का। हमारा ख़तरा हमें हर वक्त रहने लग गया है, जिससे हमारी फैमिली की, हमारे रिश्तेदारों की, क्योंकि हम ना आओ देखते हैं ना तो अपनी हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए अपनी फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें कोई पोस्ट पसंद नहीं होती, उस पे हम अनजाने में और ना अनजाने में हम उस पे कमेंट्स कर देते हैं, अपनी मर्जी से कर देते हैं और टॉन्ट कर देते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो एक एविडेंस है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कानून शहादत है उसका जो स्क्रीन शॉट है वो एक प्राइमरी जो आपका एविडेंस है उसमें वो शामिल होता है। अगर वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो आपके लिए वाकई एक खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि ये एक जो कानूनी तौर पर आपके लिए एक फंदा है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक है, ये डिजिटल जो आप इंतज़ाम हम देखते हैं जितना हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना कोई आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करे तो एक अलहदा बात है, लेकिन अगर कोई आपके एविडेंस इकट्ठे करके आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकता है, आपको जेल पहुंचा सकता है। तो जब भी आप इस्तेमाल करें व्हाट्सएप, फेसबुक या दीगर जो आपके डिजिटल के टूल्स हैं, तो आप ये एहतियात करें कि आपने इसमें ना सिर्फ अपनी प्राइवेसी को बचाना है, दूसरे बंदे की भी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, अपने आप को ब्लैकमेलिंग से बचाना है, हैकिंग से बचाना है, कहीं आपकी जो तस्वीर हैं वो गलत इस्तेमाल ना हो जाए। क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि डीप फेक के नाम से वेबसाइट्स बन गई, आपकी तस्वीरों को उन्होंने इस्तेमाल किया, जो जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ी और कुछ लोगों ने उन हालात से तंग आकर खुदकुशियाँ भी कर ली हैं। तो डिजिटल का दौर ज़रूर है, इस डिजिटल के दौर में जुड़े भी रहें एक दूसरे के साथ, लेकिन उसका महफूज इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, बवक़्ते ज़रूरत इस्तेमाल करें। क्योंकि नॉर्मली बच्चे, बड़े, बूढ़े हर वक्त जो है वो मोबाइल पर लगे हुए हैं और कुछ ऐसे लिंक्स शेयर हो जाते हैं जो कि आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं। आपके मोबाइल के ज़रिए ही मैसेज, आपको पता भी नहीं होता, आपका मैसेज, आपकी तस्वीर किसी और तक पहुंच जाती है जो कि गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। और इसमें पीका एक्ट का जो कानून है वो मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ किसी ने कोई ज़्यादती की हो तो FIA के जो हमारा पाकिस्तान में एक क्राइम सेंटर है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसमें ये साइबर क्राइम का एक सेल बना हुआ है, वहाँ पर अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। क्योंकि उसके जो सेक्शन है 20, 24, 25, 16 और 17, ये जो है वो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस भी हैं और इदारों के पहुंच में है, तो आप अपनी कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। कुछ वाक़यात में पुलिस को भी इख्तियार हासिल है कि वो मुकदमा दर्ज कर सकता है, लेकिन अभी तक देखने में ये आया है कि ये चूँकि एक वफाकी कानून है, पूरे पाकिस्तान में लागू है,
تو FIA اس کو ڈیل کر رہا ہے، اور اس ساری معلومات کے لیے اس کو دیکھیں، اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک پہنچائیں، تاکہ اس ڈیجیٹل جو کرائم ہے، جو سائبر کرائم ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے جاننے والے کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔